बड़ा नाम सुना है मैंने तुम्हारा, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तीनों लोकों में तुम्हारा ही नाम है। और मैं भी तुम्हारे पास कुछ आस लेकर के आया हूँ। तो विश्वामित्र ने जब ये कहा तो हरिश्चंद्र बोले, विश्वामित्र बोले हैं, हरिश्चंद्र बड़ा नाम सुना है मैंने तुम्हारा, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और मैं भी कुछ आस लेकर के आया हूं। हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी मांग लीजिएगा। विश्वामित्र बोले हैं, हरिश्चंद्र मैंने बड़ा नाम सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। हरिश्चंद्र बोले हैं, बाबा जी मैं उतना बड़ा दानी नहीं हूं जितना बड़ा आप मुझे बता रहे हो, लेकिन हाँ इतना है, हमारे दरवाजे पर जो भी आ जाता है वो कभी भी उदास लौट करके, विमुख लौट करके नहीं जा पा रहा। विश्वामित्र बोले, तो फिर हम भी आपसे कुछ मांगने आए हैं, क्या हमें दे दोगे? हरिश्चंद्र बोले, हाँ मांगो। बोले, जो कुछ देना है वो यहीं पे दे दो। क्या? बोले, हाँ जो भी देना है वो यहीं पे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तो केवल कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र बोले, तो फिर कुंजी लगाम ही दे दो। हरिश्चंद्र भोले भाले समझ नहीं पाए, कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया है हरिश्चंद्र ने। विश्वामित्र बोले हैं, अब एक काम करो हरिश्चंद्र, अब संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा और दे दो 60 बार सोना। हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी आप घर पे चलो, 60 बार सोना भी आपको देंगे हम। चलिए घर पे आए हैं महाराज हरिश्चंद्र, नौकर से इशारा किया है, राजा ने नौकर बुलवायो, फिर कही दई सोना लाने की। विश्वामित्र भी खुश हुई कि फिर कही दई बात ठिकाने की। नौकर को बुलाया है, महाराज ने जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, जाओ बाबा जी को 60 बार सोना खजाने में सिला करके दे दो। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र दिमाग खराब है, किसका नौकर किसका सोना किस पे हुक्म बजाता है? कुंजी लगाम पहले दे दी, बेहुदे गाल बजाता है। जिसकी कुंजी लगाम होती है वही राजा होता है। मेरा नौकर मेरा सोना तुम्हारे नाम का क्या है भाई? अब तो यहाँ के राजा हम हैं, क्योंकि कुंजी लगाम मेरी है, सब कुछ मेरा है। अब तुम्हें अगर सोना देना है तो दे दो, नहीं देना हो तो मना कर दो। बड़ा नाम सुना था मैंने तुम्हारा, इसलिए हम तुम्हारे पास आए थे। हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, आप हमें बेच लीजिए। विश्वामित्र बोले, ठीक है तुम्हें बेच लो, कौन खरीदेगा तुम्हें? बर्तन साफ करना तुमसे नहीं आता, झाड़ू लगाना तुमसे नहीं आता, खाना बनाना तुमसे नहीं आता, कौन खरीदेगा? और 60 भार सोना में तुम
महंगी पड़ोगी। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी मेरी पत्नी और है जिसका नाम है तारा, आप उसे भी खरीद लो, उसे भी बेच लो। विश्वामित्र बोले बहुत बढ़िया बात है, जब खुद मना नहीं कर पाए तो पत्नी से मना करवाना चाहते हो? अरे दुनिया में ऐसी पत्नी किसकी है जो बिक सकती है? हरिश्चंद्र बोले मेरी पत्नी पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। देखो पत्नी में और धर्म पत्नी में बहुत बड़ा अंतर होता है। पत्नी किसे कहते हैं? जो पति को पतन की ओर ले जाए उसे कहते हैं पत्नी, और धर्म पत्नी जो पति को धर्म की ओर ले जाती है उसे कहते हैं धर्म पत्नी। हरिश्चंद्र बोले मेरी पत्नी पति लड़का है, वो मेरे किए हुए फैसला में कभी ना नहीं कर सकती। विश्वामित्र बोले तो फिर जाओ पूछ के आओ, तुम्हारी पत्नी बिकेगी नहीं तो हरिश्चंद्र चले। अब मन में मन ही न भूप जब महलन बोलाए, मन में मन ही न भूप जब महलन बोलायो, अरे हाथ जोड़ के सन्यासी से प्राण प्यारी तारा को लेके आशा और हुई घोड़ा चंद्रमा महलन में आई, हमें भूप महलन में आयो और आगत देखो महारानी के पलंग महाराज हरिश्चंद्र उदास होकर के घर पे आए हैं। और जब घर पे आए हरिश्चंद्र, पत्नी तारा ने आता हुआ देखा है, बड़ा सम्मान किया, आदर से बिठा लिया, जल लेकर के आई। लेकिन चेहरे पर उदासी देख करके तारा अपने पति से हरिश्चंद्र से सवाल करती है, महाराज क्या हो गया, आज आप उदास क्यों हैं? वैसे आप जब कभी आते थे तो खुश होकर के आते थे, क्या हुआ आपके चेहरे पर उदासी? सवाल करने लगी तो किस कारण से प्रियतम प्यारे हर गई तन की बदली रूहानी है। सवाल करती है तारा, क्या हो गया महाराज, आप उदास क्यों हो? बोलो।
पूछने लगी क्या हो गया, उदास क्यों हो महाराज, बोलो। सवाल करती है तारा,